बहुत ही पूरा सेटअप आपको गरीबों जैसा लग सकता है, बट ऐसे ही होता है बाइक पे ट्रैवल। और इस पे मेरे पूरे पैर भी नहीं पहुंचते हैं, तो जहाँ भी कहीं खतरे की घंटी होती है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और अभी मैं आपको बहुत ही पतला और लंबा मच्छर की तरह दिख रहा हूँ, क्योंकि ये हाइपर व्यू है, क्योंकि बाइक पे हाइपर व्यू अच्छा दिखता है। और जब हम आए थे तो थोड़ा थक चुके थे, बट अभी एनर्जी पूरी है। और यहाँ से 165 किलोमीटर्स दिखा रहा है। कल्पा देसांग जो होटल है वहाँ पहुँचते हैं। और ऐसा कुछ यहाँ से व्यू, इसमें हाइपर व्यू में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट जब हम बाइक पे निकलेंगे इधर, ये हॉस्टलर नारकंडा है। और हॉस्टलर नारकंडा पे देखो, इनके हर एक पासवर्ड भी गेटअप जो ही हैं, यहाँ से एंट्री है। और यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है इतना पास में, होटल के पीछे ही अंदर भी है। ये प्रॉपर इसका बिल्डिंग है, द हॉस्टलर का नारकंडा। इस तरीके का यहाँ पर व्यू है। तो इसी के साथ ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। और बस यही है। और देखते हैं रास्ते में बर्फ़ मिलती कि नहीं, क्योंकि कल्पा वाले होटल से बात हुई थी, तो उसने बोला कि बर्फ़ गिरने से पहले आ जाओ। अभी रूट खुला हुआ, रूट बंद भी हो जाता है। तो लेट्स गो एंड सी। तो हर हर महादेव। आज हम नारकंडा से निकल रहे हैं और फुल्ली लोड हैं। और ये बहुत ही इंक्लाइंड में, हेलो हेलो, इन बच्चों के लिए हमारे पास चॉकलेट होनी चाहिए थी, बट अब नहीं है। चल पा रही है भाई अच्छे से, ग्लव्स में कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने पहने हैं भाई ये वाले ग्लव्स, विंटर वाले। तो कोई ख़ास मुझे लगा था कि ब्रेक नहीं दब पाएंगे ऐसा वैसा, बट यहाँ के हिसाब से तो ये ज़रूरत है, क्योंकि राइनॉक्स के ग्लव्स सेफ्टी वाइज बहुत सही है, लेकिन उसमें हाँ इधर ही रुका हूँ, आ जाओ। बहन चोद, कौन भाई गए। ये साइड में देखो बर्फ़ वगैरह भी गिरी हुई है। और कल रात जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नारकंडा ही अच्छी जगह है, आगे जाके क्या करूँगा। बट आज मैंने प्रॉपर लेयरिंग वेयरिंग पहन रखी है, हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं और राइडिंग जैकेट का लिए बिल इनर विनर सब पहन रखा है। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी इस वापस से मेरी मोटिवेशन, मेरा साहस वापस आ चुका है कि यस अब तो पहुंच जाएंगे कल्पा की बर्फ़ पे भी। बट वो अलग बात है कि जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कम बची है ये सब पहनने के बाद, बर्फ़ में थोड़े भी चांसेस हैं अपने आप को। ये जो रोड गाइस आप देख रहे हो ना, अब ये बर्फ़ पिघल के ख़त्म हुई है, तो ये मामला नहीं, ये इधर से बह के पानी आया है, रोड पे नहीं है। जो ऊपर की बर्फ़ का पानी है ना वो आया है। तो गाइस दोस्तों, यहीं से हमारी खतरे की घंटी चालू हो चुकी है। रोड गीला है, इसका मतलब या तो बर्फ़ थी इस पे वो पिघल गई है, या फिर ऊपर से पानी पिघल के आया है। दोनों ही केसेस में टर्न्स पे जो शार्प टर्न्स हैं और स्पीड है, स्पीड में दोनों ही हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो गड़बड़ हो सकती है। और प्रकृति हमारे साथ है, सूरज निकल चुका है, धूप निकल चुकी है, मौसम साफ़ है। अगर मौसम भी बेकार होता तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और अपने आप में नारकंडा भी एक अच्छी जगह है। जैसे दिल्ली वाले लोगों को तो कहीं भी बाहर मतलब वीकेंड ट्रिप चाहिए होती हैं कभी कभी, तो ऋषिकेश से तो बोर हो ही जाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सुंदर है, वैलीज़ और स्टेज होटल्स वगैरह फैमिली के हिसाब से अच्छे हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक अच्छा होटल करो और यहाँ की वादियों में एक स्कूटी ले लो, बस नेचर को एंजॉय करो। ये रोड तो बहुत ज़्यादा शानदार है, मतलब रोड इतना शानदार जब भी होता है वो हमेशा लालच देता है तेज़ चलाने के लिए। पूरा एकदम नीचे तक रोड के साइड तक वो आ चुके हैं। और लेकिन
यहाँ पे अब जो टर्न्स है ना वो थोड़े और यार, लेकिन बाइक से जो मज़े हैं, जो फ्रीडम है ना, वो नहीं है। और इसमें मेरे को तो एक पता नहीं क्यों थ्रिल और एडवेंचर मिलता है। वो तो देखो सेफ्टी तो फिर वो तो वाइज डिसीजन तो लेना ही चाहिए। अकेले सही भी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट ये है कि मान लो तुम गिर गए हो, चोट लग गई है, कोई उठाने वाला भी तो हो कि कोऑर्डिनेट कर दे चाहे चीज़ें यार, तो सही रहता है। और फिर एक मेंटल सपोर्ट रहता है, चाहे कोई सामने वाला कुछ ना करे लेकिन मेंटल सपोर्ट भी रहता है, बहुत सही रहता है। अब यहीं मैं अकेले चला रहा होता, यहीं पता है कि हाँ ऋषभ है साथ में पीछे, तो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये भी बहुत सही चीज़ है कि पहाड़ों में ज़्यादातर जो मैंने राइडर्स छोड़ो, ड्राइवर्स जो देखे हैं जैसे 4 व्हीलर वाले, ज़्यादातर सेंसिबल ही होते हैं। जैसे हम भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि पहले भाई परफेक्ट हो जाऊँ, पहले किसी के साथ जाऊँ। अब यहाँ पे कोई पहली बार मुँह उठा के आ जाए तो अपनी लेन 4 व्हीलर बिगाड़ेगा, तो बाइक वालों का तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि हम लोग सडन ब्रेक ऐसे नहीं मार सकते ना। हम तो वो पावर ब्रेक्स हैं, 4 टायर हैं, भैंचोद खड़ी यही तो है वो रोड पे। मेरे को तो कभी कभी ऐसा ही लगता है, इसलिए सेंसिबल कि जब तक इंडिया ना घूमो, विदेशों में घूमने का सेंस नहीं लगता। वो मेरे को बस सोशल स्टेटस लगता है। हाँ, आप लोग थाईलैंड वाईलैंड ये सब या इंडोनेशिया सब जाते हैं, ठीक है, बट पहले आप लक्षद्वीप भी जाओ, पहले आप पोर्ट ब्लेयर भी जाओ। वही तो, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बाहर मत जाओ, तुम जाओ, लेकिन पहले इंडिया भी देखो। तुम तभी तो कंपेयर कर पाओगे कि तुम्हारा चूतिया कटा कि नहीं कटा। भाई मान ले मैं वही तो कह रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है वो सोशल स्टेटस भी उसके साथ जुड़ा ही है। लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं ना आज की डेट में, तो है उसके साथ, क्योंकि एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ अगर मान लो व्यूज़ भी सेम है, चीज़ें सेम है, बट वहाँ की ना कल्चर जानते ना लोगों को जानते, बस जा रहे हो और आ रहे हो। यहाँ आप अपने देश में हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, चीज़ें देखते हो, अच्छा ये इंडिया में ये है, ये भी हो रहा है, अच्छा ऐसा होता है कि यहाँ भी शेयरिंग में थाली में नहीं खाने देते, ये सब पता चलता है ना भाई। देखो मेरे नाम की बसें चल रही हैं वैन, और मैं यहाँ पे बाइक पे आया हूँ। अब ये पवन नाम, अच्छा आगे मीनू भी लिखा है, मेरा भविष्य दिख रहा है क्या यहाँ पे? बस के आगे साइड वाली साइड में मीनू लिखा है, मीनू। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं? दे दो साइड, देगा नहीं है। अब तुम ये बताओ कि इससे साइड हॉर्न बजा के ले लें? कोई नहीं, कभी कभी इन लोगों को गिल्ट आ जाता है, इनके पीछे पीछे चलते रहो टायर के। इधर मिरर में दिखा के तो इनको गिल्ट आ जाता है, कभी कभी हाथ निकाल के फिर कहते हैं जाओ जाओ। ट्रक वाले तो कर देते हैं। एक गाड़ी भी बहुत है। देगा नहीं बहन का लौड़ा मादर चौध। ये आराम से के चक्कर में फिर वो टर्न ख़त्म हो जाता है ना, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ता है। जय माँ दुर्गा, दुर्गा मंदिर है भैया इधर। और बहन तो कुछ भी करके नयारा साला पेट्रोल अच्छा टूट गया। हाँ भाई पूरा दब गया ये पेट्रोल पंप। दिख तो वैसे भी रहा होगा बट ठीक है। इधर ये दुकानें खुली होती हैं, इधर चाय पियो, कितना मज़ा आता। उधर कैंपिंग भी कर रखी है लोगों ने, देखो उधर उधर जिसने भी किया है, लेकिन मज़ा तो ले रहा है वो। मैं हो जाता हूँ बसों से दूर, मेरे लिए बस अच्छी नहीं होती हैं। कैफे में रुकना है हमको, लेकिन अबे रामपुर भाई मैं इधर रोक रहा हूँ, पता चले रामपुर निकल जाए और तुम कहो साले धोखेबाज।
अब एक कैफ़े आगे अच्छा लग रहा है, वहाँ रुकता हूँ। एक ये है कैफ़े हिमाचल टूरिज्म, कैफ़े सतलुज, कैफ़े सतलुज। कैफ़े सतलुज अच्छा है, वर्थ इट लग रहा है। कैफ़े सतलुज, अबे कैफ़े सतलुज की कह रहा हूँ मैं तो। हाँ, कैफ़े सतलुज। तो अभी हम यहाँ रुके थे होटल रेस्टोरेंट हिमाचल टूरिज़म, और यहाँ हमने चाय और हमने सैंडविच और हमने खाई चाउमीन। भैया ने कहा था वैसे कि एक चाउमीन 2 लोग के लिए बहुत हो जाती है, बट हम एग्री नहीं कर पाए भैया के साथ, हमें वो कम लगी तो हमने 2 मंगाई। और आगे दिखा रहा है ट्रैफिक। तो ये है रामपुर, हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हुई है, अभी छुट्टी हुई है, मतलब छुट्टियां नहीं, तो बच्चे भी भाग रहे हैं भाई इधर उधर, थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा। और आर्मी की गाड़ी मेहंदी कलर की, और ये हो गया, ये ख़तरनाक रास्ता चालू हो चुका है। और वैसे इस रास्ते पे मैं टेम्पो ट्रैवलर से ट्रैवल कर चुका हूँ, क्योंकि जो युल्लाकांडा, जो वर्ल्ड हाईएस्ट लॉर्ड कृष्णा टेम्पल था, वो जो किया था वो इसी रूट पे था। वो एक टेम्पो ट्रैवलर में था। और भाई टेम्पो ट्रैवलर वो नॉर्मल ही था, उसमें सीट्स का जो मतलब नी स्पेस था वो बड़ा कम था, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। बट बाइक पे तो ये उससे भी ज़्यादा वो है, कंफर्टेबल है, एन्जॉयबल है। तो इस तरीके का कुछ पहाड़ है, इस तरीके का कुछ रास्ता है। और अभी 96 किलोमीटर बचा है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो है कल्पा। वहाँ पे हमने कल्पा देसांग में बुक किया है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्शन आ गया है हमारा बिना रोड वाला, जहाँ पे लोग आ रहे हैं बिना लेन को फॉलो किए। काफ़ी डस्टी पैच है, और आई थिंक ये सामने तक भी यही सब दिख रहा है। तो ऐसी जगह पे दिक्कत साइड देने में होती है, और हम क्लिफ साइड में हैं, यहाँ देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा क्लिफ पे भी नहीं चला सकते, यहाँ पे रेत है, और यहाँ पे बाइक को स्टॉल भी नहीं होने देना है। तो भाई बड़ा चैलेंज होता है ऐसी जगह, क्योंकि अगर आप गिरे, आपको इधर ही साइड कूदना है, अपने राइट हैंड। प्रोडक्शन हाउस था, कुछ भी कहो भाई, सुंदरता तो है हिमाचल में। यहाँ रह के मतलब अब जैसी ये जगह है, यहाँ कैसे मतलब कैसे लगता होगा कि मोहमाया के पीछे भागो। बस ये है कि बस बेसिक काम चलता रहे, शांति से हेल्दी जीवन जीते रहो, बढ़िया है। और क्या चाहिए लोगों को यार यहाँ पे, शायद। हालांकि हर जगह की एक अलग समस्याएं होती हैं, खूबसूरती कब तक साथ निभाएगी। और इसके साथ ही समस्या की हम बात करें तो देखो, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ सबको चाहिए होती है। तो बस वही है, इसके अलावा ऐसा रोड हो, जन्नत है ये बाइकर्स के लिए, और क्या चाहिए किसी को कुछ। और यहाँ तो और स्लो मोशन इन द सेंस कि स्लो स्पीड में, बिना गियर्स के, जब एकदम फील करे हवा को सेफ्टी के साथ, स्लो स्पीड में चलाने में जो मज़ा आएगा। और इस साइड है वाटरफॉल, अब पता नहीं इसमें कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा, बट और सही बताऊं तो ये जो आँखों से जो व्यूज़ होते हैं ना, ये जस्टिफाई कभी होते नहीं है कैमरे में। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
इसमें कल क्या होगा किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसमें कल क्या होगा किसने जाना, हो जिंदगी एक सफर। खेती बैम्बू की नहीं है, ये कुछ और पेड़ है जिनको बैम्बू से बस सहारा दिया गया है। और देखो दोस्तों यहाँ पे रेड लाइट्स लग चुकी हैं, बट इस जगह इस रेड लाइट का क्या रोल है, कोई कट, अच्छा ऊपर से कोई कट भी नहीं है, आई डोंट नो। 5 बजे निकले थे और ये वाला, ये इसकी कह रहा था मैं, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट, मतलब होटल्स में रुके थे हम लोग, उन्हीं कंपनी ने रुकवाया था। ये है होटल हिमालयन हेरिटेज, खाना वगैरह भी मस्त था, अंदर से भी अच्छा है। इस रूट पे मतलब अच्छे होटल्स में आता है कभी, मेरे हिसाब से तो वही 1500-2000 टाइप होना चाहिए रेट। हमने तो बुक नहीं किया था ना, कंपनी ने स्टे कराया था। सो गाइस यहाँ से तो हमारी यादें, मेरी यादें ताज़ा हो गई। जब यूलाकांडा ट्रैक पे मैं गया था टेम्पो ट्रैवलर में कंपनी के थ्रू, तो हमें आगे यूला खास विलेज से ही आगे यहाँ पे टपरी के आसपास वो मिला था, क्योंकि मानसून सीजन था तो रास्ता ब्लॉक था, तो फिर आगे जा नहीं सकते थे। और सुबह तक फिर रात में वहीं पे मतलब ट्रैफिक को, यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी अब रात में 12-12 बजे इन पहाड़ों में तो काम करती नहीं रहेगी रोड क्लियर कराने के लिए। ये है वो जगह जहाँ है रुकना मना। ओके, क्या करना है भाई? ये किन्नौर गेट था, काफ़ी मतलब क्लिफ जैसा एरिया है। पूरे पहाड़ में से एकदम रास्ता बनाया हुआ है। जब हम यूलाकांडा गए थे तब भी हम यहाँ पे रुके थे, फ़ोटो तो खिंचाए थे, और आज बाइक से आए तो रुकना ही था। ये देखो कितना स्पेस है। तो बस यहाँ से हमारी मंजिल 68 किलोमीटर, इसमें बहुत पानी था तो सूख चुकी है। इधर जाके हम लोग, ये निगुल सराय ही है, इस निगुल सराय में ही हम लोग चक्कर काट रहे थे उस यूलाकांडा ट्रैक के टाइम पे। यहाँ से हम वॉक करके गए थे, अभी दिखाऊंगा। ये इस हम लोग यहाँ पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था, और ये इनमें से किसी जगह, हाँ ये रही निगुल सराय, यहीं पे हमने खाया था खाना। खाने में भी क्या था, पराठे खाए थे। यहाँ से हम लोग पूरा वॉक करके गए थे, मैं गोप्रो लेके गया था, वही टेम्पो ट्रैवलर के जो हमारे साथी लोग थे उनके साथ। और मैं दिखाऊंगा किधर, उस टाइम पे तो पूरा रोड कचरा हो रखा था। आगे तो कहाँ था, यही पूरा सेक्शन तब तो बन गया। पीछे वाला जो पहाड़ गया यही था, यहाँ इस चौकी के यहाँ से था। नहीं, ये वाली जगह थी, ये एग्जैक्टली ये जगह थी। ये आज भी थोड़ी रिस्क भरी लग रही है भाई। ये पूरा रोड था, अभी बना रहे हैं इसको, ठीक कर रहे हैं, बट ये पूरा समझ रहे हो अनसर्टेन सा रीजन है पूरा का पूरा। ये देखो, तो यहाँ उस टाइम पे मानसून में तो बड़ा कीचड़ वीचड़ थी, मिट्टी थी, ऊपर से ऊपर वाला कॉन्टीन्यूस ही छोटे छोटे पत्थर मतलब गिर रहे थे। तो उसमें देखा था हमने, से भी एक ट्रक आ रहा है, देखो पूरा पहाड़ कटा हुआ दिख रहा है, ये देख रहे हो। यहाँ बारिश होगी छुप सकते हो, क्योंकि नेचुरल छत है यहाँ पे। ये भाई पूरा पहाड़ कटा हुआ अलग दिख रहा है। क्या जगह है भाई, रुकने का मन कर रहा है कहीं अच्छी सी चौड़ी सी जगह जहाँ होगी वहाँ रुकेंगे। इस जगह का नाम है नाथपा। ओके ओके ओके,
ओके 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 ओके, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। यहाँ से गिरेंगे तो बच सकते हैं, सामने नीचे नीचे वो है नहीं यार, जब तक तो पहाड़ पे है। HRTC के ड्राइवर, ये बहुत ही छोटा ब्रिज है, लेकिन इसमें से ही ये लोग ऐसे तैसे घुसा देंगे एकदम एकदम कट टू कट कॉर्नर्स। लोग शांति से वेट कर रहे हैं। हमारा दिल्ली में होता था, अभी यहाँ पे घुसे होते दोनों साइडों से, दो गाड़ियाँ आमने सामने टक्कर पे होती कि तू पीछे जाएगा कि तू पीछे जाएगा। यहाँ लोग का बड़ा अच्छा तरीका है, इधर सामने आराम से पेशेंस से काम लेते हैं। ये सिर्फ क्या था ये, इनको जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया होगा जेल में जो इनको सजा हो गई यार, बड़ी सोचने वाली बात है। कुछ तो किया होगा इन्होंने। JSW हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके ओके ओके, ये आईसुज़ू भी भाई सुना है बड़ी पावरफुल गाड़ियाँ होती हैं। 4 नंबर है भाई। हमने रुकना उचित समझा। पहले इसको दे दी जगह। तो ये है सोंगटोंग ब्रिज, सोंगटोंग ब्रिज। ये दिल है हमारा खिलौना। 17 और ये पंगी वैली भी इधर है। 13 बहुत सुना है मैंने पंगी वैली। पूहू नाको टैबो इधर है। और राधा स्वामी सत्संग भाई साहब हर दुनिया के कोने को पूरे हिमाचल में इन्होंने घेर रखा है लगता है। घेर तो नहीं रखा मतलब अच्छा है, शायद इनके यहाँ भी लोगों को अच्छी ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। धर्म के रास्ते पे चलना, अच्छाई के रास्ते पे चलना, अच्छी हैबिट्स। व्यू बाय द वे, और हवा भी तेज है, क्रॉस विंड्स है, मतलब शानदार शानदार। एक और शार्प टर्न अब देखते हैं। यहाँ गड़गड़ 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 गड़ नहीं होने दी क्योंकि RPM मेंटेन था। ये आप चढ़ाई देखोगे तो मस्त चढ़ाई है, मस्त एकदम परपेंडिकुलर चल रहा है सब। मैंने क्या रखा है तेरा ही नाम छिपा रखा है। और अभी बचा है 9.8 किलोमीटर, 25 मिनट्स दिखा रहा है और कोई नेटवर्क नहीं है। फ़ोन 11% बचा है शायद। हाँ 11 तो चल जाएगा। 1 होता तो फिर मुझे GoPro हटा के
ओह ओह, ये है रेकोंगपियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। वेलकम्स यू। अब हम रेकोंगपियो में एंटर कर चुके हैं। वाओ, इसको एक बड़ा शहर बताया जाता है रेकोंगपियो को। यहाँ का ही शायद बताया गया था मुझे, कल्पा हुआ या फिर रेकोंगपियो हुआ। यहाँ के ट्रैफिक नियम भी काफ़ी सख्त हैं। यहाँ चालान सीधा भाई ही है। और मैंने कर लिया है अभी फर्स्ट गियर में शिफ्ट, क्योंकि मुझे इंडिकेटर देना चाहिए था पर मैंने नहीं दिया रे भैया। ये है रीजनल हॉस्पिटल रेकोंगपियो। एक रेकोंगपियो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। इतनी शांति प्रिय जगह, हरी भरी भी है, पेड़ पौधे। ये आप बाहर से घुसो और फिर आप अंदर ही रहोगे। ये मैं आपको क्या हुआ तेरा वादा। और यहाँ पे ये इन जंगलों में, झाड़ियों में भाई बर्फ़ गिरी है। ये देखो रास्ते में भी ऐसे ऐसे बर्फ़, इधर फ्रेश ही लग रही है। ये तो ये जो ऊपर साइडों में दिख रही है। और सामने भाई साहब ये व्यू देखो। अरे रे रे, वाह वाह। फोर व्हीलर लेके भी यार बताओ, बाइक वालों की तरफ नहीं सोचते हैं। यहाँ यहाँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वाह वाह, what a view, what a view। Only 660 meters। वो जहाँ से मैंने घुमाया है ना, वहीं से ले लेना। तारा और ये बाइक गिर चुकी है बट कुछ भी टूटा नहीं है। हल्की सी स्पीड स्लो हो गई। छोड़ दो। आपको लगी तो नहीं? क्या शानदार व्यू है।
है भाई है। बर्फ ही है ना वो? ये है क्या चित्र के हिसाब से? बर्फ ही है। मेरा लो फ्यूल पे आ गया है बाइक। वो तो फ्यूल पंप पे मिल जाएगा उधर। मैं ये कह रहा हूँ, ये वाइट वाला है क्या कोट? ये तो अराइव दिखा रहा है इतनी देर से। एक बार इसको पैदल वॉक वाला मैं व्यू डाल के देखता हूँ एक बार। वॉक वाला व्यू डाल के देखता हूँ। कहें कल्पा देसांग होटल, बट चाबी ले ली। हाँ, और ये पूरा किन्नौर कैलाश व्यू ही होगा, तभी वो बोल रहा था कि खिड़की से दिखेगा। और मैंने तो ऋषभ से कहा था कि चलो रस्सी बांध के ऊपर होटल तक चलते हैं, ये माना ही नहीं, तो अब इसलिए पैदल जा रहे हैं। पर हम भी पागल हैं, बाइक यहाँ तक तो आ ही सकती थी, आते वक्त यहीं पे ले। कोई नहीं, चेकिंग कराते हैं, बेसिक गियर्स उतारते हैं, थोड़ा फ्री होके फिर कल्पा में चलते हैं कहीं तो जाएंगे। इस गलत लग रहा है आपको तो गाइज, यहाँ से तो इसके पास तो बाइक की पार्किंग भी नहीं है, तो बाइक साले ये शूज ग्रिप नहीं बना पा रहे, बाइक के टायर क्या बनाएंगे।